ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी अपने एक प्रोग्राम में कहते हैं कि लीबिया के बादशाह कर्नल कज़ाफ़ी का बेटा सैफुल इस्लाम इस कदर बाअसर शख्स था कि जब वो लंदन में था तो उसे शुमाली लंदन का एक घर पसंद आ गया। उसने वहीं खड़े खड़े ये घर 1 करोड़ पाउंड्स में खरीद लिया, जो पाकिस्तानी 1 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। सैफुल इस्लाम ने 2009 में अपनी 37वीं सालगिरह मोंटी कार्लो में मनाई, जो दुनिया की महंगी तरीन सालगिरह की तकरीबात में शुमार हुई थी, जिसमें रूस के महंगे तरीन एल्यूमिनियम टाइकोन ओलियट टेरिपास्का, सोने की कानों के मालिक पीटर मुंक और मोनाको के शहजादे अल्बर्ट समेत दुनिया भर की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। सैफुल इस्लाम को पेंटिंग्स का बेहद शौक था। उसके पास अरबों डॉलर्स के बेशुमार शाहपारे थे, जो तमाम उसके महलात की जीनत बने थे। सैफुल इस्लाम को 2006 में इसराइली अदाकारा ऑर्ली बेंसमैन अच्छी लग गई तो उसने अदाकारा के गिर्द दौलत के अंबार लगा दिए। चुनाचे इसराइली अदाकारा सैफुल इस्लाम की गर्लफ्रेंड बन गई, जो कि दुनिया की महंगी तरीन गर्लफ्रेंड थी। बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर उसे अपना जाती दोस्त कहता था और उसके लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। जबकि बरतानवी शाही खानदान की जानिब से सैफुल इस्लाम को कई बार बकिंघम पैलेस और विंडसर कासल में ज़ुहराने और इशाइये दिए गए। मुअम्मर कज़ाफ़ी का बेटा लंदन और पेरिस में प्ले बॉय की तरह जिंदगी गुजारता था और उसे दुनिया भर के कानून तोड़कर बहुत खुशी महसूस होती थी। एक बार पेरिस की शांज़ेलीज़े रोड पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर पूरी यूरोपीय दुनिया को सैफुल इस्लाम ने हैरान कर दिया था और पेरिस की सिटी हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसका चालान तक नहीं कर सकी थी। सैफुल इस्लाम लीबिया की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सरबराह भी था और ये अथॉरिटी दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त 10 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर सकती थी और ये एक बहुत बड़ा इस्तेहकाम था। दुनिया का ख्याल था कि ये कर्नल कज़ाफ़ी के बाद लीबिया का हुक्मरान होगा, जबकि सैफुल इस्लाम इस कदर बाअसर था कि अपने वालिद कर्नल कज़ाफ़ी को न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करने पर भी उसने ही राजी किया था। उसने बल्गारिया के उस ग्रुप को छुड़वाने में भी अहम किरदार अदा किया था, जिस पर इल्जाम था कि ये बच्चों को एड्स के गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन हालात ने इस कदर अजीबो गरीब करवट ली कि सैफुल इस्लाम को लीबिया के एक छोटे से कस्बे कुबारी में पनाह लेना पड़ी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो ये एक ऐसे कमरे में छुपा हुआ था जिसमें बाथरूम तक नहीं था और सैफुल इस्लाम बदबूदार पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। सैफुल इस्लाम को जब लीबिया की हुकूमत ने गिरफ्तार किया तो दुनिया का कोई भी शख्स उसको पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि ये वही शख्स था जिसको मलका बरतानिया अपने पैलेस में खानों पर मदऊ करती थी और बरतानवी वजीर आजम उसे अपना दोस्त कहता था, जबकि पेरिस की कंपनियां खुसूसी तौर पर उसके लिए खुशबू तैयार किया करती थी। लेकिन सैफुल इस्लाम का ये हाल दुनिया के उन तमाम हुक्मरानों को चीख चीख कर कह रहा है कि जब अवाम का इतबार खो दिया जाता है और ताकत को अपना नशा समझ लिया जाता है तो उनका हाल सैफुल इस्लाम जैसा ही होता है।